उदयपुर में प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में बाल वाहिनी संचालकों ने बुधवार रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इसके चलते गुरुवार सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानी हुई और अभिभावकों को खुद वाहनों से बच्चों को छोड़ना पड़ा। कई स्कूलों के बाहर जाम जैसे हालात देखे गए। वहीं यूनियन का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी हड़ताल जारी रहेगी। उदयपुर की स्कूल परिवहन व्यवस्था बुधवार रात से पूरी तरह ठप हो गई। बाल वाहिनी संचालकों ने प्रशासन की कथित सख्ती और दंडात्मक चेतावनियों के खिलाफ एकजुट होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। गुरुवार सुबह इसका सबसे बड़ा असर स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को पड़ा। अधिकांश माता पिता को अपने निजी वाहनों से बच्चों को स्कूल पहुंचाना पड़ा, जिससे कई स्कूलों के बाहर वाहनों की भीड़ लग गई और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। हड़ताल का मूल कारण प्रशासन द्वारा बच्चों को निर्धारित संख्या से अधिक ले जाने पर वाहनों को सीज करने की चेतावनी बताया जा रहा है। बाल वाहिनी संघर्ष समिति के सदस्य मोहम्मद रफीक शाह ने कहा कि प्रशासन से हुई बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला। उनका कहना है कि एक ऑटो में 8 और वैन में 12 बच्चे सुरक्षित रूप से बैठ सकते हैं और यूनियन की मांग है कि प्रशासन इस वास्तविक को स्वीकार करे। संचालकों का दावा है कि कई स्कूल भी उनके समर्थन में खड़े हैं और प्रशासन से संवाद कर व्यवहारिक समाधान निकालने की बात कर रहे हैं। यूनियन के सदस्यों का कहना है कि जब तक प्रशासन वार्ता पर राहत नहीं देता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उदयपुर में परिवहन व्यवस्था कब पटरी पर लौटेगी, यह अब प्रशासनिक निर्णय पर भी निर्भर है। मेरा नाम मोहम्मद रफीक शाह है, उदयपुर बाल वाहिनी संघर्ष समिति मेंबर। आज हमारी जो रणनीति थी वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल परसों प्रशासन से हमारी बात हुई, उसमें हमारे सकारात्मक सहयोग नहीं मिला। किसी भी सूरत में उन्होंने सिर्फ ये चेतावनी देके हमें कहा कि अगर आप बच्चों को लाओगे ले जाओगे तो आपकी गाड़ियाँ हम पकड़ेंगे, सीज करेंगे। इसी के मद्देनज़र सभी ऑटो यूनियनों ने मिलके इस बात का एक निर्णय ले लिया कि अगर जब प्रशासन की हठधर्मिता रही और दमनात्मक कार्यवाही रही तो हमें मजबूरन हड़ताल करनी पड़ी और वो हमने की है। आज हमने सारे स्कूलों में जा के भी जो बच्चे ला रहे थे उनको भी हमने सपोर्ट में ले लिया है और सबने हमारा सपोर्ट करने का आश्वासन दे दिया और कल से वो बच्चे भी गाड़ियों में बच्चे नहीं लाएंगे। दूसरी बात, अब बात यह आ गई है कि जब तक प्रशासन हमें बुलाकर हमारे से वार्ता नहीं करता तो या उनकी नियमों में कोई ढील नहीं देता है, हमें राहत नहीं मिलती है, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और उदयपुर के सारी यूनियन एक साथ हो गई है, सारे ऑटो यूनियन और वैन यूनियन, सारे स्कूल के सारा स्टाफ हमारे साथ है और ये रणनीति हो सकता है लंबी भी चले जब तक हमारा फैसला नहीं होता है। और हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि सद्भावपूर्ण माहौल के अंदर हमारे साथ न्याय की बात करें। मांग क्या है? मांग ये है कि बच्चे जो हम वैन में लाते हैं 12 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके ऊपर जंगला लगा रहता है, बैग ऊपर बैठ जाते हैं। ऑटो के अंदर पीछे जो स्पेस होता है उसमें बैग रखे जाते हैं और बच्चे जो है 4 बच्चे इधर सीट पे और 4 सामने कंफर्टेबली बैठते हैं। हमारी यही मांग है कि इन संख्या के साथ हमें बच्चों को परिवहन करने की सुविधा दी जाए और 8 बच्चे हम बिठा सकते हैं ऑटो के अंदर और 12 बच्चे वैन के अंदर कंफर्टेबली बैठते हैं और अभी भी ये बिठा रहे हैं। अगर जो अनलीगल है, जो गलत कर रहे हैं, उनको हमारी स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी है, हमारी मॉनिटरिंग रहेगी कि बच्चे कम, जिसके ज़्यादा है उसके कम किए जाएंगे और लिमिटेड जो बच्चे हैं वही लाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम रमेश रोहिड़ा है। मेरे पास इको है, इको में मेरे 12 बच्चे आते हैं। जितने किले के बच्चे होते हैं उधर से उनके आधे वजन के भी बैग होते हैं जो बैग सिर पर रखने पड़ते हैं। आज हर बच्चा बैग गोदी में लेकर नहीं बैठ सकता है। बच्चा अगर गोदी में बैग लेके बैठेगा तो बच्चे लड़ेंगे तो हम तक शिकायत आएगी, आप तक आएगी, आप परेशान हो जाएंगे। तो बैग हमको छत पर रखने पड़ते हैं। आज अगर हम SRT कटाते तो हमें राजस्थान लेवल पे हुए SRT की कीमत 5200 से बढ़ा करके 15,200 आपने कर दी। 300 रुपये फिटनेस के लगते थे, 2800 रुपये आपने कर दी। हम कहाँ से लाएँ, कितने पैसे लाएँ? आखिर तो गरीबी है ना, ड्राइवर ही है ना, ड्राइवर से ज़्यादा तो हमारी कोई औकात नहीं है ना। आज आपके पेरेंट्स के सामने घर से उनके बच्चा बिठाते हैं, उनके घर पे आके बच्चा उतारते हैं।
10वीं क्लास की बच्चियाँ भी हमारे साथ आती हैं, 9th क्लास की बच्चियाँ भी हमारे साथ आती हैं। जिम्मेदारी की काम हमारे पास है या नहीं? जब हम इतनी जिम्मेदारी से चलते हैं तो हमको क्या काटने भी तुले नहीं, तुम तो बच्चे लेके नहीं जा सकते हो, नहीं ले जा सकते तो भैया हम ये खड़े यहाँ पे, हम नहीं ले जाएंगे। आगे जैसा सब जने मिल करके करेंगे वैसा होगा। प्रशासन हमें साथ देगा तो हम भी साथ देंगे, नहीं तो ठीक है आप अपने हम हमारे। हड़ताल का जी। आगे क्या रहने वाला है? देखिए, जब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आता है हमारे प्रति, हम भी नहीं चाह रहे कि पेरेंट्स परेशान हो, क्योंकि आज जो हालत देखे थे दिन में इससे भी थोड़ी भयावह हालत होएगी, जाम वगैरह लगेगा। पेरेंट्स यूँ सोच रहे होंगे कि आप डायरेक्ट हड़ताल पे निकल गए, मगर हमने ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 हफ्ते से हमने हमारा पूरा प्रयास करा, हम संबंधित सभी डिपार्टमेंट से मुलाकात करी, हमने हमारी मांगे रखी कि साहब आप जो आपके द्वारा नियम बनाया गया था कि आप बच्चा डेढ़ा बैठा सकते हैं, तो उस चीज़ पे भी उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया और उन्होंने बोला आप तो बच्चे में गाड़ी चला ही नहीं सकते। बात वहाँ आके अटकी कि जब इतने साल से ये हम बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, आपने एकदम बोल दिया कि बच्चे आप कैरी कर ही नहीं सकते। बाल वाहिनी का एक परमिट स्कूल्स को मिलता है, आप लोगों को नहीं मिलता है, तो आपकी गाड़ियां तो जब्त होगी और चालान यूं ही कटेंगे। 2 दिन आपको वीआईपी मूवमेंट था इसलिए आपको छूट मिल गई, आगे से वापस वही कार्रवाई होगी। तब जाके हमने ये कदम उठाया। इसमें भी हमने पूरा 1 हफ्ते तक संबंधित सारे डिपार्टमेंट मिला हूँ, एडिशनल एसपी साहब से मिले हैं, यातायात वालों से मिले हैं, आरटीओ में मिले हैं, मगर कहीं से सकारात्मक जवाब नहीं आया। तब जाके हमने ये अप्रोच। कितने स्कूलों में ऐसी बसें हैं खुद की निजी बसें जो बच्चों को ले जा सकती है? निजी क्या वो स्कूल वाले उनकी बसों में ले जा सक रहे हैं क्या? नहीं सर, सबसे ये पॉसिबल ही नहीं है सर। आज बसें कहाँ गलियों में कहाँ डालेंगे सर? उदयपुर में इतना कोई इतने रोडें नहीं है कि सब गलियों में बसें जा सके, है ना? बसों के भी चालान कटे। मैं क्या, सरकार की नीति पे वो ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर सरकार ने जो हमको छूट दी थी कि आप बच्चा डेढ़ा बैठा सकते हैं, वो तो उस चीज़ में भी एग्री नहीं है। वो तो बोल रहे हैं नहीं आप तो बच्चे ही नहीं ले जा सकते। सर नहीं ले जा सकते तो बंद कर दी, ये उनके नॉर्म से। ऑटो में 3 बच्चे सर, आज कोई पेरेंट्स 5-5 हज़ार रुपये दे सकता है क्या? 15,200 और हम ऐसा आरटीओ को हम एडवांस में राजस्व देते हैं। एडवांस में हम वो चालान नहीं कटाते, एडवांस में हम एसआरटी के नाम से स्पेशल रोड टैक्स कटवाते हैं जो कि करोड़ों में जाता है। राजस्थान में उदयपुर में मेरे हिसाब से आप 5,000 इंटू 1500 करें तो मेरे हिसाब से गणित आपके सामने, तो इतना देने के बाद में भी हमको वही दुख देखने हैं। तो आगे किसी से वार्ता होनी? सर अब तो ये संबंधित डिपार्टमेंट बुलाया, ठीक है, हमने तो हमारी ट्राई करके पूरा देख लिया। हम यूं नहीं कि किसी डिपार्टमेंट के गेट पे नहीं गए, हम सबको खटखटा के देख लिया, मगर हमको जवाब पूरा रहा। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।